बिहार की राजनीति में आजकल एक जमीन का सौदा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। ये सौदा है पीर-पैंती का। यहाँ आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है कि जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो आज हम इसी विवाद की हर परत को खोल कर देखेंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नंबर से जो सुनने में ही चौंकाने वाला है। 1 रुपया। बस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो रकम है जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में है। और सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ 1 रुपए में 10,500 एकड़ जमीन दी जा सकती है? इसी एक दावे ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये 1 रुपए की जमीन वाला मामला आखिर है क्या, और इस सौदे से जुड़ा जो सबसे बड़ा आरोप है उसे बारीकी से देखते हैं। तो देखिए, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पीर-पैंती में 10,050 एकड़ जमीन, जिस पर करीब 10 लाख पेड़ भी लगे हैं, उसे 33 साल की लंबी लीज पर दे दिया गया। और जानते हैं सालाना किराया कितना है? सिर्फ 1 रुपया। यही बात इस पूरे विवाद की जड़ है। अब देखिए, कोई भी बड़ा विवाद हो, उसमें कई किरदार होते हैं और सबके अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी दलीलें होती हैं। इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए पहले इसमें शामिल मुख्य किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी में मोटे तौर पर 4 मेन प्लेयर्स हैं और यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। एक तरफ है विपक्षी दल, जो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है बिहार सरकार, जो कह रही है कि ये सब राज्य के विकास के लिए जरूरी है। तीसरे हैं अडानी समूह, जिन्हें ये जमीन मिली है। और इन सब के बीच में पेश रहे हैं वो किसान, जिनकी जमीन पर ये सारा खेल हो रहा है। चलिए अब आते हैं इस मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ही डील, लेकिन कहानियां दो, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है आरोप और दूसरी तरफ है सरकार का स्पष्टीकरण। यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि ये तो भाई सीधी सीधी स्वीट हार्ट डील है, मतलब अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने वाली डील। उनका ये भी आरोप है कि किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गई और ये सब चुनाव से ठीक पहले एक तोहफे के तौर पर किया गया। वहीं सरकार का पक्ष है कि अरे नहीं, ये तो औद्योगिक विकास की एक सामान्य प्रक्रिया है, मुआवजा सारे नियमों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट पूरे राज्य के फायदे के लिए है। और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग कैसे दिया जा रहा है, वो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने तो सीधा सीधा इस सौदे को आने वाले चुनावों से जोड़ दिया और इसे एक राजनीतिक तोहफा ही कह डाला। अच्छा, ये सब राजनीतिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन दी ही क्यों जा रही थी? क्या मकसद था इसके पीछे? मतलब इस प्रोजेक्ट का असली उद्देश्य क्या था? इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 2400 मेगावाट। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इस जमीन पर इतना बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना थी जो पूरे राज्य की बिजली की जरूरतों पर एक बड़ा असर डाल सकता था। सरकार के मुताबिक इस पावर प्लांट के पीछे एक बड़ा विजन था। पहला तो यह कि बिहार में जो बिजली की किल्लत है उसे दूर किया जाए। दूसरा, पीर-पैंती जैसे थोड़े पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा, पूरे राज्य के लिए बिजली का एक बहुत बड़ा और स्थायी जरिया तैयार किया जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े दावों और वादों के बाद भी आज की तारीख में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं कि मामला अभी कहाँ अटका हुआ है। तो आज की स्थिति क्या है? मामला एक तरह से फंसा हुआ है। आरोप लग चुके हैं, सरकार ने जवाब भी दे दिया है और इस पूरे शोर शराबे में अडानी समूह ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। और सबसे बड़ी बात, इन सब राजनीतिक दांव-पेच के बीच किसानों के मुआवजे का जो असल मुद्दा है वो अभी भी हवा में ही लटका है। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ पीर-पैंती की जमीन की नहीं है, ये कहानी है विकास की और उसकी कीमत की। सवाल ये है कि विकास की इस दौड़ में और किसानों के हक के बीच वो संतुलन आखिर कैसे बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।